हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। सो अवेंजर्स डूम्सडे का ऑफिशियल सेकंड टीजर कल शाम को आ चुका है, फीचरिंग थॉर एके ओडिनसन। इसका पहला टीजर एक हफ्ते पहले आया था, जिसमें कैप्टन अमेरिका को हमने देखा था। उसका भी ब्रेकडाउन हम लीक से कर चुके थे। और ये टीजर, इसका नेक्स्ट आने वाला टीजर, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर, सबके सब ऑनलाइन लीक हो चुके थे। पर इसके फर्स्ट टीजर के बाद मैंने वेट करा कि लीक्स देखकर खुद की एक्साइटमेंट खत्म करने से अच्छा थोड़ा वेट ही कर लेते हैं, क्योंकि कुछ दिनों में मार्वल वाले ऑनलाइन रिलीज तो कर ही देंगे। एंड हियर इट इज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। टीजर शुरू होता है थॉर की स्पीच से या फिर प्रेयर से। वो अपने पिता ओडिन से प्रे करते हुए हमें शो होता है। अब देखो, जब थॉर द गॉड ऑफ थंडर के दिन आ गए कि वो घुटनों पर आकर अपने पिता से प्रे कर रहा है, तो समझ जाना शिट इज गोइंग टू बी वेरी सीरियस। थॉर अपने पिता से कहता है, फादर, ऑल माई लाइफ आई हैव आंसर्ड एवरी कॉल ऑफ ऑनर टू ड्यूटी टू वॉर, बट फेट हैज गिवन मी समथिंग आई हैव नेवर sought, a child, a life untouched by the storm. Lend me the strength of the All Fathers, so that I may fight once more, defeat one more enemy, and return home to her, not as a warrior, but as warmth, to teach her not battle, but stillness, the kind I never knew. Please, Father, hear my words. इस प्रेयर में थॉर सिंपल शब्दों में कहता है कि उसने अपनी पूरी लाइफ में वॉर, जंग, युद्ध लड़ने से कभी इनकार नहीं करा, पर उसकी किस्मत ने उसको एक ऐसी चीज़ दे दी है जिसकी उसको कभी उम्मीद नहीं थी। और वो है एक बच्चा, एक लड़की, और वो है थॉर की बेटी। नॉट इज बायोलॉजिकल डॉटर, बट अडॉप्टेड वन। थॉर लव एंड थंडर में हमने देखा था कि थॉर की बेटी, जिसका नाम लव है, वो गॉर की बेटी थी, जो एक्चुअली में मर गई थी, क्योंकि गॉर का प्लेनेट स्टारवेशन से खत्म हो गया था, जिसके साथ उसकी बेटी भी मारी गई थी। जिसके बाद से गॉर का गॉड्स पर से विश्वास उड़ गया था, और वो नेक्रोसॉर्ड की मदद से सारे गॉड्स को हंट करने लगा था। और तब जाकर इंट्रोड्यूस होता है एटर्निटी का कॉन्सेप्ट। एटर्निटी यूनिवर्स के सेंटर में एक बहुत पावरफुल बीइंग है, जो एक विश ग्रांट करती है जो कोई भी इसको सबसे पहले खोजता है। तो गॉर एटर्निटी को ढूंढकर अपनी बेटी वापस मांग लेता है, पर नेक्रोसॉर्ड के डिस्ट्रॉय होने की वजह से गॉर मर जाता है, अपनी बेटी लव को थॉर के हवाले करके। और तब से थॉर लव की टेक केयर करता है। और यहाँ पे ऐसा देख के लग रहा है कि थॉर सेटल हो चुका है, और अब वो अपनी बेटी लव का ध्यान रखता है। थॉर भी स्टीव की तरह एक अच्छा पिता बन चुका है। पर फिर प्रेयर में आती है नेक्स्ट लाइन, जो है लेंड मी द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑल फादर्स, सो दैट आई मे फाइट वंस मोर, डिफीट वन मोर एनिमी, एंड रिटर्न होम टू हर, नॉट एज अ वॉरियर, बट एज वार्मथ, टू टीच हर नॉट बैटल, बट स्टिलनेस, द काइंड आई नेवर न्यू। इस पूरी प्रेयर से हमें समझ में आता है कि थॉर ओडिन से स्ट्रेंथ की मांग कर रहा है, ताकि वो एक बार और लड़ाई कर सके और एक और दुश्मन को हरा सके, जो कि ऑब्वियसली डॉक्टर डूम होगा। पर इस पूरे फ्रेज से हमें एक बात समझ में आ जाती है कि थॉर में भी स्टीव की तरह रिटायर हो चुका है, और वो बस अपनी लाइफ में एक चीज़ करना चाहता है, और वो है लव के साथ पीसफुली रहना। पर थॉर को जब रियलाइज होगा कि डॉक्टर डूम एक बहुत बड़ा थ्रेड है, इसलिए वो अपनी रिटायरमेंट से बाहर आकर ओडिन से प्रे करेगा कि लैंड मी योर स्ट्रेंथ सो आई कैन फाइट वंस मोर एंड डिफीट वन मोर एनिमी, सो ही कैन रिटर्न बैक टू हर। थॉर यहाँ पे पहली बार हमको थोड़ा सा डरा हुआ लग रहा है, क्योंकि ये रिटर्न बैक टू होम वाली लाइन से हमको ये बात समझ में आ रही है कि इस बार थॉर को भी नहीं पता कि जिस एनिमी से लड़ने की वो स्ट्रेंथ अपने पिता ओडिन से मांग रहा है, उससे लड़ने के बाद वो जिंदा घर आ भी पाएगा या फिर नहीं। और यहाँ से बार इतने ज़्यादा हाई साइड हो जाते हैं कि डॉक्टर डूम, थैनोस से भी कितना ज़्यादा डेंजरस विलन हमको देखने को मिलने वाला है। एक तो पहली बात तो थॉर अपने प्राइम में, और प्राइम में होने के बावजूद भी वो अपने पिता ओडिन से स्ट्रेंथ के लिए प्रे कर रहा है, और डर भी रहा है कि वो जिंदा वापस घर लव के पास आ भी पाएगा या फिर नहीं। शिट इज गोइंग रियली डाउन दिस टाइम। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन, टू टीच हर नॉट बैटल बट स्टिलनेस, द काइंड आई नेवर न्यू। ये लाइन बहुत ब्यूटीफुल और बहुत कुछ हमें बताती है कि थॉर का कैरेक्टर एक गॉड से एक फादर में कैसे शिफ्ट हो गया। थॉर बस यहाँ यही उम्मीद कर रहा है कि वो नहीं चाहता कि लव उसकी तरह बैटल, वॉर्स, लड़ाई का पार्ट बने जैसे थॉर था, बल्कि उसकी लाइफ पीसफुल, स्टडी, स्टिल और लव से भरी हुई हो, फ्री फ्रॉम वायलेंस, ट्रॉमा। और थॉर पीसफुली लव के साथ रह भी रहा होगा, अनलेस डॉक्टर डूम यहाँ पर आकर इंटरवीन नहीं करता। और इस पूरे टीजर में हमको एक बात समझ में आ चुकी है कि थॉर को पता लग चुका डॉक्टर डूम के बारे में, और वो अब सीधा लव को पीछे सेफली छोड़कर डॉक्टर डूम से लड़ने जाएगा। और यहाँ पे सेम चीज़ हम स्टीव रॉजर्स वाली टीजर में भी देख चुके हैं, जहाँ उसका भी एक बेबी था, पर वहाँ अभी तबाही शुरू नहीं हुई थी। स्टीव अभी भी अपनी रिटायरमेंट डेज में है, वो अपने बेबी का ख्याल रख रहा है। पर थॉर के टीजर में वी सीन थॉर इज ऑलरेडी ऑन हिज नीज प्रेइंग फॉर स्ट्रेंथ टू डिफीट डॉक्टर डूम। और फिर एंड में वो यही बोलता है, प्लीज फादर हियर माई वर्ड्स। मतलब उसको सच में अपने पिता की स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो सच में डेस्परेट है, क्योंकि उसको पता है कि चांसेस हैं कि जिस लड़ाई में वो फंसने वाला है, उससे वो शायद जिंदा लौटकर घर वापस नहीं आए। और यहाँ इस टीजर में थॉर के बाल कट चुके हैं। थॉर को अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर वाला लुक देने की कोशिश करी गई है, जो कि काफ़ी औसम है। और इस टीजर में हम थॉर का आउटफिट भी थोड़ा बहुत हद तक देख सकते हैं, जहाँ पे उसके स्लीव्स पूरे कट हो चुके हैं, और उसके बाद उसका स्टॉर्म ब्रेकर है। और बस एक एक्सपेक्टेशंस और हैं कि बस ये हल्क को अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला लुक दे दें। और क्या ही चाहिए भाई। बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो, कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी।
सो ये टीजर सिंपल शब्दों में खत्म होता है कि थॉर विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे, बिल्कुल वैसे ही जैसे फर्स्ट टीजर रिवील हुआ था कि स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। और एंड में डेट आती है 18 दिसंबर 2026, जो एवेंजर्स डूम्सडे की ऑफिशियल रिलीज डेट है। और इसमें एक सीक्रेट मैसेज भी शो होता है, जो मेरे हिसाब से एक डेट सामने आ रही है, जो है 17 दिसंबर 2020। और नेट पर खंगालने के बाद मुझे बस एक ही बात जो लगा कि हो सकती है, वो ये है कि इस डेट पे फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स पहली बार अनाउंस हुई थी और डॉक्टर डूम का फैंटास्टिक फोर से काफ़ी लेने देना है, तो मे बी उसका ये रेफरेंस हो सकता है। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताओ। और ये वीडियो इस चैनल की मतलब इस साल की आखिरी वीडियो होने वाली है, जिसमें हमने डिस्कस करा है अवेंजर्स डूम्सडे का सेकंड टीजर फीचरिंग थॉर। और मतलब 2025 में मैं इतना सीरियस था नहीं यूट्यूब पे, पर लेकिन नवंबर दिसंबर में बहुत सीरियस हुआ यूट्यूब को लेके, क्योंकि मेरा कॉलेज खत्म हो चुका था, तो मेरे को टाइम मिल रहा है वीडियो बनाने का। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है साल की। अब और अगले साल की भी पहली जो वीडियो होगी 2026 की, जो कल आएगी, कल नहीं मतलब परसों आएगी ये वीडियो, वो होगी स्ट्रेंजर थिंग्स के फिनाले का ब्रेकडाउन, जिसके ऊपर हम बात करेंगे, जिसके टीका कर रहा हूँ। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, स्टे सेफ और पार्टी हार्ड। मिलते हैं अगले साल। जोक।